और भ्रष्टाचारी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आज ही हाई कोर्ट से बार बार गुहार लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल और उनके वकील कि हमको छोड़ दिया जाए, हमारी गिरफ्तारी ना की जाए, हम सरकार बनाने वाले हैं और तमाम अप्रत्याशाएं। लेकिन न्यायालय ने उनकी बातों को ठुकराते हुए उन पर फैसला दिया और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। वो गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं। लेकिन जो इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि कुर्सी पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेना ये एक बहुत बड़ी प्रथा है और हमारे देश में ये प्रथाएं चलती रहती हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा ही होगा, हेमंत सोरेन को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था और ऑन सीट मतलब कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनको कुर्सी पर बैठे बैठे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या इस्तीफा देते हैं या नहीं, आपको बता दूं साथियों, हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी कानून में इतनी ताकत नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल ना चाहें तो उनका इस्तीफा ले लिया जाए या वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएं। अरविंद केजरीवाल अगर चाहेंगे तो वो जेल से बैठे बैठे सरकार चला सकते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर लीजिए, कितने भी बड़े भ्रष्टाचारी नेता हो जाइए, अगर आपके पास विधायकों का बहुमत है तो आप सत्ता में सत्ताविद हैं और आप सत्ता में रह सकते हैं, चाहे आप जेल में हों, चाहे आप ज़मीन के नीचे हों और चाहे आप आसमान के ऊपर। किसी भी परिस्थिति में आप अपने पद पर टिके रह सकते हैं, अड़िग रह सकते हैं। दूसरी बात, क्या अरविंद केजरीवाल 24 के चुनाव में इस अरेस्टिंग के बाद कोई भूमिका नहीं निभा पाएंगे? तो ये बात सही है। अगर वो ज़्यादा दिनों तक गिरफ्तार रहे तो वो 24 के चुनाव पर, उनके भविष्य पर, उनके राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बहुत सूझे बूझे हुए नेता हैं, मजे हुए नेता हैं और राजनीति का लंबा अनुभव है उनको। राजनीति के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी अनुभव है, लेकिन राजनीति का जो उनका अनुभव है वो काफ़ी सराहनीय है और इसलिए वो उनका यह गिरफ्तार होना 24 के चुनाव पर पूर्णतः प्रभाव डालेगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील और उनके टीम के कई सारे लोग इस समय रात्रि के इस पहर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उनके वकीलों की लंबी लाइन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाने में लगी हुई है और रातों रात उनकी हियरिंग की मांग की जा रही है। उनको रातों रात बेल दिलवाने की बात की जा रही है, लेकिन ये शायद संभव नहीं है। हमारे देश में आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोल दिए जाते हैं, तो ये तो छोटे मोटे भ्रष्टाचारी नेता हैं, इनके लिए कोर्ट खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए भी कोर्ट खोला जा सकता है। लेकिन रही बात ये कि अगर कोर्ट ना चाहे तो क्या आज उनको बेल मिल सकती है? कभी नहीं संभव है। उनको अगर कोर्ट ना चाहे तो कल भी बेल नहीं मिल सकती, ये भी नहीं संभव है। बाकी आप अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के विषय में क्या समझते हैं? अरविंद केजरीवाल का यह भ्रष्टाचारी बनना, शराब घोटाला करना और तमाम ऐसे बड़े बड़े घोटाले करने के विषय में क्या समझते हैं? अरविंद केजरीवाल की आप कितनी आपके लिए सुरक्षित है, इसके विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें।